सभी हैं सुख के संगाती, तेरे माँ बाप और भाई। वक्त जंगल में डेरा है, वक्त जंगल में डेरा है। कुछ अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। दुनिया से जाने वाले या जग से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले या जग से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले ये से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले या जग से जाने वाले। अच्छा एक बात बताइए, आज सुबह से झूठ कितना बोला है? लिखा है कागज पे कि नहीं? नहीं? क्यों? पैसा तो लिखा होगा ना, हिसाब किताब। कितना गया कितना आया लिख लिया है, झूठ नहीं लिखा है। किसके बारे में कितना बुरा सोचा है सुबह से, वो लिखा है क्या? मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे मौन रहने दो, गुप्त रहने दो, क्योंकि जिसका परिणाम जब आएगा तो यह भी मौन रहता है। परिणाम कर्मों का जब फल आता है तो वो मौन आता है, वो भी संकेत नहीं करता कि मैं आ रहा हूं। और समझ में भी नहीं आता कब ट्रक सामने से आया और कब कार अंदर घुस गई। केवल समझता कब है जब हम नहीं रहते, जब रोते पीछे वाले, उनको समझता है। कर्म स्वतंत्र है पर फल तो परतंत्र है, आएगा तो भोगना ही पड़ेगा। आंधी जब आती है तो कितना ही छुपना चाहो, पर आंधी का प्रभाव तुम्हारे शरीर को टच करता है। बारिश देख के डर जाओगे, बारिश आएगी तो छाया में चले जाओगे, किसी पान टपरी में घुस जाओगे, पर क्या फर्क पड़ता है अगर बूंद नहीं गिरी तो? पर पानी की जो शीतलता है वो तो प्रभावित करेगी। कर्म करोगे तो उसके फल का प्रभाव तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, उसके बगैर पीछा नहीं रहेगा। इसीलिए यथो कर्मम तथो जय तथो तथो तुम होता ना। पीछा बिगाड़ो मत, पीछा बनाओ। और जो आदमी अपने पीछे को देख रहा है उसका भविष्य निर्माण होने लग जाता है, और जिसने अपने पीछे को नहीं देखा उसके भविष्य का कभी कभी किसी भी स्थिति में फलदायी भविष्य उसका निर्माण नहीं होगा। सुखदायी, आनंददायी, चेतनदायी, मूल्यदायी, देवदायी, युक्तदायी, आभितदायी, आधारदायी जीवन नहीं मिलेगा तुमको। इसलिए एक बार हाथ ऊपर खड़े करके बताओ कि हम महाराज जी सुधरना चाहते हैं आज से। सच्ची बंबई सुधर गई तो पूरा भारत सुधर गया, ऐसा समझ लो। हाँ, पीछे वालों तुम क्या करेंगे? हाथ ऊपर नहीं कर रहे, तुम बिगड़ोगे? नहीं बिगड़ेंगे, टाटा कर रहे बाहर से। कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, या जग से जाने वाले, धरती से जाने वाले, या जग से जाने वाले, धरती से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले। महाराज जी का कपड़ा कैसा लग रहा है? चमक रहा है कि नहीं? हाँ तो बोलो। चमक रहा है क्योंकि इसमें मैल नहीं है, गंदगी नहीं है, इसलिए चमक रहा है। अगर इसमें मैल होता तो ये चमकने वाला है। अभी मैं आपको ऐसा कहना चाहता हूं, अभी मैं डामर मंगाता हूं, अभी मैं ग्रीस मंगाता हूं और इस कपड़े को लगाता हूं तो ये कपड़ा कम चमकेगा और वो काला दाग
ज्यादा चमकेगा। इसीलिए कहना चाहता हूं कि तुमने जो ओढ़ रखा है ये शरीर, ये मनुष्य का ये कपड़ा है, परमात्मा ने तुम्हें दिया है आत्मा को ढकने के लिए। अगर इसमें से ये दाग नहीं निकला तो तुम्हारी अच्छाइयां कम और बुराइयां ज्यादा चमकेंगी, सुख नहीं मिलेगा, केवल दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। याद रखो, रबड़ी पीने का इतना सुख नहीं होता है जितना मच्छर काटने का दुख होता है। रजाई में एसी में सोने से जितना आनंद नहीं आता है, जितना कि छोटा सा कांटा पैर में लग जाए उतना कष्ट आता है। इसलिए सुख का मूल्य नहीं है, केवल दुख का मूल्य होता है। दुख की पहचान होती है, सुख की कोई पहचान नहीं है, सुख का कोई आधार नहीं है। सुख तो भोग है, दुख भोग नहीं है। हमें नहीं प्रिय है, हम नहीं चाहते दुख को, पर वो भोगना पड़ता है, एहसास दिलाता है जिंदगी का। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी रहो। भगवान ने तुम्हें दुख देने के लिए नहीं भेजा है, क्योंकि सृष्टि में कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को दुखी देखे। परमात्मा तो हमारा माँ है, पिता है, फिर हमें दुखी कैसे देख सकता है? पर क्या करे, हमारे कुकर्मों की वजह से हमें दुखों में पड़ना पड़ता है। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। दरअसल में हिंदी का शब्द है, कठिन है, थोड़ा सा अर्थ करना चाहता हूं इसका। ये जो पंक्ति मैंने गाई है कठिन हिंदी है, सरल नहीं। इसको सरल करूंगा तब समझ में आएगा। तन माने शरीर होता है, तरवर माने होता है बगीचा, और सागर तो आप समझ गए, अच्छाई का सागर इस शरीर में बिठाओ, नेकी का सागर, सत्कर्मों का सागर, गौ सेवा का सागर, यज्ञ का सागर, धर्म और श्रेष्ठ इस देश की रक्षा का सागर, एक क्रांति का सागर, एक शुद्ध आंदोलन का सागर, एक शुद्ध आचरण का सागर, एक शुद्ध परिवार का सागर और एक आर्यवर्त देश का सागर इस शरीर में आचरित करो, संचय करो, तो फिर क्या होगा, इसका फल क्या होगा वो बताना चाहता हूं। मीठा पानी गंगा जल लाओ, यमुना जल लाओ, कावेरी जल लाओ, तापी जल लाओ, सरस्वती जल लाओ, उन पानियों को लाकर घर की तुलसी में चढ़ाओ, घर के पौधे में चढ़ाओ, तो पौधे का कलर बदल जाता है, रूप बदल जाता है। और उसी पौधे में खारी पानी डालो, खारी पानी डालो, पौधे का रूप बदल जाता है, कलर बदल जाता है। अगर तुम खारी पानी डालोगे तो पौधे का अलग रूप होगा, और उसमें शुद्ध पानी डालोगे तो उसका रूप अलग होगा। इसीलिए ये जीवन कैसा है, इस जीवन में चाहे जैसा पेड़ उगाओ, चाहे जैसा फल लगाओ, चाहे जैसा फूल उगाओ, क्योंकि बगीचा ही ऐसा है जिसमें सब कुछ परमात्मा ने पैदा करने की ताकत दी है। कुछ भी पैदा कर लो। मैंने कहा, एक साइंस को पूछा कि सोना कैसा होता है, तो साइंस वाले ने कहा सोना तो काला होता है। पर मैंने कहा सुनार की दुकान पर तो सोना एकदम से गोरा दिखता है। काले सोने को गोरा करने की ये बुद्धि किसको आई? बोलिए ना। काले सोने को इस प्रकार का सुंदर बनाने की ताकत किसको आई? तो यथाभूतो न मान, एक ही भूत है, वो एक ही आत्मा है, और वो एक ही मनुष्य है, एक ही जाति है जो काले को गोरा बना सकता है, जो बुरे को अच्छा बना सकता है, जो दुख को सुख बना सकता है, जो नरक को स्वर्ग बना सकता है, और जो मृत्यु को जीतकर परमात्मा के चरणों में अपना स्थान बना सकता है। और वो एक ही है, वो मनुष्य है, अर्थात वो तुम हो। ये काम पशु नहीं कर सकता, ये काम जानवर नहीं कर सकता, ये काम पक्षी नहीं कर सकता, ये काम सूर्य चंद्रमा भी नहीं कर सकते, ये काम पृथ्वी आकाश भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको बुद्धि नहीं दी है भगवान ने, तुमको बुद्धि दी है। इसीलिए जो रास्ता बिगड़ा हुआ है उसे छोड़ो और चुपचाप अपने ऋषि और पूर्वजों के मार्ग पर आओ, जिससे कि तुम्हें पारिवारिक सुख मिले, शारीरिक सुख मिले, सामाजिक सुख मिले। आगे चलते रहिए, हाथ हिलाते रहो, जरा बंद मत करो इनको। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। फिर कोई अच्छे फल को खा ले दुनिया से जाने, कोई अच्छे फल को खा ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छे फल को खा ले दुनिया से जाने, दुनिया से जाने वाले या जग से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले या जग से जाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले या जग से जाने, कोई अच्छा काम कर ले या जग से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले या जग से जाने वाले। देखिए, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है महाराज जी की, अभी केवल 37 वर्ष पूरा हुआ है। और 37 वर्ष में
पूरी दुनिया महाराज को पहचानती है, पूरी दुनिया। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो महाराज को न जानता हो।